हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो कल की वीडियो में यानी प्रीवियस 3 वीडियोस में बना चुका हूं नाउन के ऊपर। भाई नाउन चैप्टर आपका ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि नाउन का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है। तो बेसिक से लेकर मैंने अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आज की क्लास में आपका नाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल 4 क्लासेस हुई हैं नाउन की। अब आप समझ सकते हो कि नाउन चैप्टर जो है कितना इम्पोर्टेंट है कि एक ही सब्जेक्ट का एक ही चीज़ का जो है वो 4 क्लासेस बनी हुई हैं और 11-11 मिनट, 12-12 मिनट, 25-25 मिनट तक की क्लासेस बनी हैं। यानी कुछ खास बात तो है नाउन चैप्टर में। तो मैंने क्या किया है, चारों क्लास में, अगर चारों क्लास आपने देखी है, वो चाहे आप छोटे लेवल के विद्यार्थी हो, यानी आप क्लास 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ रहे हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी सुई धागे से लेकर हर चीज़ जो है वहाँ पे जो कहते नहीं सुई से लेकर धागा मिल जाएगा, वैसे करता हूँ मैं कि हाँ, हर चीज़ से लेकर हर चीज़ इसमें आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। 4 क्लासेस में नाउन एकदम निचोड़ के रख दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। भी लेटेस्ट अपडेट है, वरना मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा नाउन की, यानी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं मैं उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। सो आगे आज बढ़ते हैं, हम पढ़ने वाले हैं जेंडर्स ऑफ द नाउन, यानी लिंग जिसे कहते हैं। तो जेंडर्स ऑफ द नाउन पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है कि जेंडर्स जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? नॉर्मली पता है सबको, बेसिक है एकदम, वो आप चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो पता है लगभग कि जेंडर्स 4 प्रकार के होते हैं। तो मैं वही पढ़ा दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। कुछ खास बात होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे पहला लिखा है मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर मतलब होता है पुल्लिंग। अब पुल्लिंग मतलब जो आदमी, जहाँ पे लड़कों की बात की जाए या पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें क्या कह देते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कह देते हैं। जैसे आपका आ गया, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, लायन हो गया, मैन हो गया, प्रिंस हो गया, पोएट हो गया, यानी पोएट कवि होता है, और प्रिंस राजकुमार होता है, मैन का आदमी हो जाता है, लायन का जो है शेर हो जाता है, बॉय का लड़का हो जाता है। तो इनका जो मेनली है ये लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम इनको मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। और जब लड़कियों का रखा जाएगा तो उन्हें हम दूसरी कैटेगरी में बांट देते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा किस कैटेगरी में बांटते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता थी, बेसिक थी, पहले से ही पता थी। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी कुछ भी चीज़ें आपको पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको करना है, कुछ नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यानी मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। यूपी ट्रिपल पेट की मैंने क्लासेस बना रखी थी, वहाँ पर लगभग जो अभी 16 से 17 अक्टूबर में पेपर हुआ था आपका पेट का 2022 का, उसमें लगभग क्वेश्चन पेपर वहाँ से छपे थे। क्वेश्चन आप ढूंढ के देख लेना। और मैंने BSF रेडियो ऑपरेटर की केमिस्ट्री करा रखी है। तो अगर कोई 12th में, 11th में कोई बच्चा है, 9th 10th का कोई बच्चा है, केमिस्ट्री अगर उसे पढ़नी है तो वहाँ से जाकर वो प्रैक्टिस लगा सकता है। प्रैक्टिस 12 आपका 12th बेस पे है, लेवल पे है, क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो लेवल उसी का पूछते हैं। तो वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लगभग 23-24 वीडियोज़ हैं केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट की, इंग्लिश की प्लेलिस्ट की, मैंने सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी अभी तक, जाके वहाँ पर देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपका कौन सा सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे क्या कहते हैं। सेकंड पार्ट में आपका आ जाता है फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। इसमें सिर्फ हम बातें करेंगे तो स्त्री जाति का बोध कराने वाली चीज़ों की बात करेंगे। जैसे हो गया आपका गर्ल हो गया, यानी यहाँ पे क्या गर्ल हो गया, क्वीन हो गया, मदर हो गया, प्रिंसेस हो गया, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, तो फेमिनाइन जेंडर हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक मीनिंग आपको मैं याद करा देता हूँ इसी वक्त, जैसे क्लास चल रही है तो मैं इसी वक्त आपको एक मीनिंग याद करा देता हूँ फेमिनाइन जेंडर से रिलेटेड। आपको कैसी लगेगी बताना मुझे। तो यहाँ पे देखो, एक होता है फेमिनाइन, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेमिनाइन एक होता है, चलो हो गया। तो ये फेमिनाइन मतलब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मीनिंग वो लिखी वहाँ पे मैंने लिख दी। फेमिनाइन हो गया स्त्री, यानी स्त्री से रिलेटेड करें। एक होता है फेमाइन, यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ फेमाइन। तो इसके मतलब क्या होता है, फेमिनाइन का तो पता है आपको कि स्त्री होता है। फेमाइन मतलब पता है क्या होता है, तो फेमाइन मतलब होता है अकाल, यानी जब कहीं पे अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अकाल, जब अकाल लग गया वो अकाल पढ़ लेना उसे।
तो जब कहीं पे अकाल पड़ जाता है यानी सूखा पड़ जाता है, कभी कभी आ नहीं जाता है कि बारिश नहीं होती है तो ज़मीनें जो फट जाती हैं तो उसे हम कहते हैं सूखा पड़ गया है, इस बार बारिश नहीं हो रही है, तो अकाल फेमाइन मतलब होता है। तो इसकी ट्रिक आपको कैसे याद करनी है, तो ट्रिक आप रिलेट कर लो कि फेमिनाइन के ना होने से घर में फेमाइन पड़ जाता है। और ये बात रियलिटी है कि अगर घर में एक औरत नहीं है तो घर को बिगड़ने से कोई बचा नहीं सकता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। घर में औरतों का होना बहुत ज़रूरी है। ये औरतें जो हैं वो जैसे उनका दिल जो कोमल रहता है उसी तरीके वो परिवार को भी कोमल बनाने का कोशिश करती हैं। एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि कुछ लड़कियाँ जब अपने से ऊपर चले जाती हैं तो उनकी अलग है, वो कैटेगरी अलग ही होती है। उनको मतलब वो होती नहीं, लेडीज़ नहीं होती हैं वो, उनको आप दूसरा समझ सकते हो, कोई थर्ड क्लास का जो मतलब है वो समझ सकते हो आप, उनकी बात नहीं कर रहे हैं मैं। तो जो लेकिन फीमेल होती हैं लगभग 100% में से 99% जो होती हैं, 1% एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, तो यहाँ भी होता है। तो फेमिनाइन के ना होने से घर में क्या पड़ जाता है, फेमाइन पड़ जाता है। फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाता है, रूखा सूखा पड़ जाता है, सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं, अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे एक मीनिंग को आपको याद हो गई। और ये फेमाइन मीनिंग लगभग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फेमाइन फेमनाइन फेमाइन फेमनाइन, तो उन्हें लगता है कि फेमाइन भी महिला से रिलेटेड है, यानी फेमनाइन मतलब हो गया स्त्री। तो उन्हें लगता है कि फेमाइन लिखा हुआ तो ये भी महिला से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि फीमेल से महिला हो जाता है, फेमिनाइन से स्त्री की बात की जा रही है, तो फेमाइन मतलब भी कहीं ना कहीं स्त्री से रिलेटेड होता है, लेकिन स्त्री से रिलेटेड नहीं होता है। फेमाइन मतलब अकाल होता है। मीनिंग आपको याद हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं थर्ड पे, क्योंकि आगे देखो यहाँ पे थर्ड पे है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर आपका क्या होता है, तो उभय लिंग जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उभय लिंग कहा जाता है। और आपका वे नाउन्स जो मेल पुरुष या फीमेल स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कह देते हैं। अब ऐसा समझो आप, कॉमन नाउन में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, जैसे मुझे कन्फ्यूजन होती थी जब मैं छोटा सा था मतलब 8th 9th 10th में, आप ही क्लास थी आज जिसमें मैं आप खुद में पढ़ता था, तो मुझे कॉमन जेंडर में कन्फ्यूजन होती थी कि टीचर तो आदमी भी हो सकता है, आदमी होता है तो उससे क्यों लग दिया यानी कॉमन जेंडर में। कॉमन मतलब जो एक पद हो, एक पोस्ट हो, जैसे आपकी वैकेंसी कोई निकाली गई, आपके लिए कोई वैकेंसी निकाली गई, आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें 2 पोस्ट होती है ना, पोस्ट थोड़ी ना होती है, सबके लिए बढ़ जाती है, उसे लड़का या लड़की दोनों फिलअप कर सकता है। तो वही हो गया ना पोस्ट का, जैसे टीचर हो जाते हैं, टीचर के पोस्ट के लिए लड़का लड़की दोनों आवेदन कर सकता है, और जब वो टीचर बन जाएगा तो लड़का लड़की दोनों टीचर ही कहलाएगा। बस अलग हो जाएगा तो फीमेल टीचर, वो मेल टीचर, अध्यापक अध्यापिका कहलाए जाएंगे वहाँ पे। तो ये होता है कॉमन जेंडर। तो डॉक्टर हो गए, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है। नर्स हो गया, नर्स तो लड़की ही होती है। टीचर हो गया, चलो लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये हो सकते हैं। पेरेंट हो गए, और पेरेंट माता पिता दोनों आते हैं। नेबर हो गया, पड़ोसी हो गया, तो पड़ोसी कोई भी हो सकता है भाई, लेडीज़ हो, फीमेल, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे चौथे नंबर का आपका जो जेंडर है वो आपको देखने में मिल सकता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, यानी जिसमें कोई भी जान नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई जान नहीं हो सकती है, ना वो फीलिंग बता सकते हैं, ना मूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो वे नाउन्स जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जैसे पेन, चेयर, फैन, स्टोन, etc, ये जो सारे पे क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नोट कि मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट तथा कलेक्टिव नाउन्स प्रायः न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं, और यंग चिल्ड्रेन तथा लोअर एनिमल्स, छोटे जानवर भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट बेबी जो होता है, वो भी आपका न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत हम ले सकते हैं। और जो बच्चों के छोटे छोटे जो चूजे हो जाते हैं, पिल्ले हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको भी हम किस में रख देते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। तो समय के लिए मानते हैं, क्योंकि वही होती है ना कि बच्चों के अंदर 306 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि जब वो इंसान धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर वो 206 में बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि वो उस टाइम में बढ़ रहा था, तो बढ़ते बढ़ते उसकी सब एक में क्या हो गया, जॉइंट हो गया। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं आप क्या आने वाला आपके लिए। तो यहाँ पे जेंडर बनाने के कुछ नियम आपके लिए हैं। यहाँ पे आपके कुछ जेंडर बनाने के नियम दिए गए हैं। जैसे आपका मैस्कुलाइन जेंडर लिखा हुआ है, तो ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, निफ्यू का हो जाएगा नीस। तो ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निफ्यू का नीस जाता है, वैसे तो ऊपर का पता चल जाता है, निफ्यू का आपका क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। बॉय का गर्ल हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा, बैचलर का मैड हो जाएगा, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा,
हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, मैन का वुमेन हो जाएगा, आंट अंकल का आंट हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, कोक का हैन हो जाएगा, डॉग का बिच हो जाएगा, मोंग का नन हो जाएगा, सर का मैडम। अब मोंग क्या होता है, तो मोंग को जो हो जाते हैं संत, यानी आपका अगर पुरुष संत है तो उसे मोंग को बोला जाता है, और नन अगर वो संतनी है, यानी आपका अगर हाँ लड़की संत बनी हुई है तो उसे हम नन कह देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ESS लगाकर आपको क्या बना देना है, वो फेमिनाइन बनता है, ये भी देख सकते हो आप ESS लगा करके। ऑथर का ऑथरेस हो जाएगा, लायन का लायनेस हो जाएगा, पोएट का पोएटेस हो जाता है, जाइंट का जाइंटेस हो जाता है, गॉड का गॉडेस हो जाएगा, जीव का जीविस हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि ES लगाकर भी आपका फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस हो जाएगा, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस, निग्रो का निग्रोज हो जाएगा। अब निग्रो जो कुछ जगह के निवासी, कुछ जगह के जो निवासी होते हैं उन्हें निग्रोज बोला जाता है, तो निग्रो का निग्रेस हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंस हो जाएगा, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे दिया गया कंपाउंड नाउन, कुछ कंपाउंड नाउन में बदल समय शब्द बदल कर, जैसे ही गोट मतलब बकरा, सी गोट मतलब बकरी हो जाती है। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, और ग्रैंड मदर मतलब दादी जी। मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट हो जाएगा, मेल सर्वेंट फीमेल सर्वेंट। लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, स्टेप सन स्टेप डॉटर, वाशरमैन वाशर वुमेन, फिशरमैन फिशर वुमेन। ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से आप वहाँ पर देखो, वहाँ का आपका जेंडर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम नाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उस पर बढ़ते हैं। तो वो कौन सा, उसे क्या, उसका क्या नाम दिया गया है, तो केस ऑफ द नाउन। ये नाउन के केस कितने कितने बनते हैं ये यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो चलिए, केस को जैसे हिंदी में आप कारक पढ़ते हो तो इसे इंग्लिश में भी आपका कारक होता है, जिसे हम केस कहते हैं, तो केस ऑफ द नाउन। तो आपका लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद आपका जो क्या हो जाएगा, नाउन आपका ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। फिर कल से मैं प्रोनाउन शुरू करूँगा। प्रोनाउन आपको भी अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा, जैसा आज तक किसी ने आपको पढ़ाया नहीं होगा। प्रोनाउन में वैसा पढ़ाऊँगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना रटने की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक मैं खुद आपके माइंड में घुस के उसको याद करा के तब निकलूँगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आगे बढ़ के देखिए। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाक्य में नाउन के फंक्शन से केस का बोध होता है। ये फंक्शंस कार्य निम्नलिखित हैं, यानी नाउन के फंक्शन से, नाउन कोई फंक्शन कर रहा है तो उससे केस बताया जाता है, कारक बताया जाता है। अब ये फंक्शंस कार्य जो है वो इनके निम्नलिखित हैं। पहला आ गया टाइप, नॉमिनेटिव केस होता है, तो नॉमिनेटिव केस जान लो। अब नॉमिनेटिव केस आ सकता है कि सेंटेंस लिखा रहेगा, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि आपको सेंटेंस लिखा मिलेगा, उसमें पहचानने का दे दिया जाएगा कि नॉमिनेटिव केस में कौन सा है। आपको निकाल के वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना पड़ेगा, या तो कुछ और फिलअप करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आ भी सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, जब नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है अर्थात कर्ता होता है तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। अब कहने का मतलब कैसे, जब नाउन, जबकि जैसे कोई नॉर्मल सेंटेंस भी है, जैसे मोहन गोज़ टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज़ टू स्कूल। अब इसके लिए नाउन क्या है, तो मोहन है, मोहन ही नाउन है, मोहन ही सब्जेक्ट है। वही बताया जा रहा है यहाँ पे, जब कोई नाउन सेंटेंस, यानी वो जो कोई नाउन जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट का कार्य करता हो, जैसे मोहन तो नाउन है, अब वो सेंटेंस के सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है अर्थात करता होता है, तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। तो नॉमिनेटिव केस होता नहीं है, नॉमिनेटिव केस में होता है, ये कहा जा रहा है। नहीं तो ये कह लो कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉमिनेटिव केस में ही होते हैं, तो ये भी होता है। हाँ राइट है, ये भी बात राइट है कि जो सारे के सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं वो भी नॉमिनेटिव केस में होंगे, लेकिन उनका रहना क्या ज़रूरी है, नाउन रहने चाहिए, और नाउन ही बनता है, नाउन ही सभी रहेंगे। आगे बढ़ के देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राहुल प्लेज फुटबॉल, तो राहुल फुटबॉल खेलता है, तो राहुल यहाँ पे नाउन है, लेकिन राहुल एक और काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहाँ पे इसके किस फॉर्म में है, तो नॉमिनेटिव केस में आपका यहाँ पे राहुल लिखा गया है। उसके बाद भी है, रीता कुक्स द फूड, रीता कुक्स द फूड, यानी रीता जो है खाना पकाती है। तो रीता नाउन है, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम कर रही है। सेंटेंस का सब्जेक्ट काम का काम करने पे आपका क्या हो जाता है, वो नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। उपरोक्त वाक्यों में राहुल तथा रीता कार्य करने वाले हैं, अतः इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है, तो यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस खत्म होता है। आगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या कहता है, तो जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की, यानी जब किसी नाउन का जो है प्रयोग जो है वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में हुआ हो, तो यह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे सी हेल्प्ड मनीष, उसने क्या किया,
मनीष की सहायता की, सी हेल्प्ड मनीष, यानी उसने सी तो यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, तो नॉमिनेटिव केस में यूज़ हुआ है। अब किसकी सहायता की, तो मनीष की सहायता की, तो मनीष यहाँ पे किस में है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका रोहित प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे सी प्लेड मनीष आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में आपका लिखा गया है। और रोहित प्लेड फुटबॉल क्या खेला गया, फुटबॉल खेला गया। तो फुटबॉल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे फुटबॉल कैसे लिखा गया है, तो ये आपका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है यहाँ पे। उपर्युक्त वाक्यों में मनीष तथा फुटबॉल का प्रयोग वर्ब के कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अतः ये ऑब्जेक्टिव केस के आप में हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका थर्ड पार्ट होता है पोसेसिव केस। आपका थर्ड पार्ट क्या होता है, पोसेसिव केस। यहाँ पे थर्ड पार्ट हो जाएगा पोसेसिव केस। तो जब कोई नाउन वाक्य में अधिकार प्रकट करता है तो वह पोसेसिव केस कहलाता है। यानी जब कोई नाउन वाक्य में अधिकार प्रकट करता है कि यह मेरी वस्तु है, मेरी पुस्तक है, या मेरा वस्तु है, या कुछ भी जो है वो मेरा है, अधिकार दिखाने का जब प्रयत्न किया जाता है तो वहाँ पे पोसेसिव केस आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कोई नाउन वाक्य में अधिकार प्रकट करता है तो वह पोसेसिव केस कहलाता है। जैसे सीताज बुक मतलब सीता की किताब है। और काउज मिल्क, गाय का मिल्क है। वुमेंस कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज है, लड़कियों का विद्यालय है ये। चिल्ड्रंस स्कूल यानी बच्चों का स्कूल है, किसका स्कूल है, बच्चों का स्कूल है। दूसरा है, यदि अंत में सा की ध्वनि आती है तो एपोस्ट्रॉफी के पश्चात ऐसा नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर गुडनेस, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, अब जैसे हाँ सा की ध्वनि आती है तो ये तो पॉइंट दिया गया, नोट पॉइंट दिया गया, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। लास्ट में अगर कोई सेंटेंस का नाम लेने पे वहाँ पे लास्ट में क्या आता है, सा का साउंड आता है, तो हम उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाने देते हैं, बस ऐसे नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीताज बुक, तो सीता में अगर सीता का नाम ले रहे हैं तो आ का साउंड आ रहा है, सा का साउंड नहीं आ रहा है। तो वही ये कह रहा है कि अगर सा का साउंड आएगा आपका, अगर सा का साउंड आएगा तब हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, उसके बाद और कुछ हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। बस क्या कर देंगे, एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, उसके बाद हम कुछ और लगाने वाले नहीं हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो जैसे फॉर गुडनेस, अब गुडनेस हमने यहाँ पर रख दिया, फॉर बोल के देखो गुडनेस, सा से ख़त्म हो रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे बस हम। फॉर गुडनेस सेक, फॉर कंसाइंस सेक, फॉर जस्टिस सेक, सा आ रहा है ना, सा का साउंड आ रहा है तो सिर्फ आपको एपोस्ट्रॉफी लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे कि हम एपोस्ट्रॉफी लगाने के बाद एस क्यों नहीं लगाते हैं, ये वगैरह वगैरह सब आपका हो जाता है, तो ये हो जाता है। थर्ड में आपका जो लिखा है, बेजानदार वस्तुओं का पोसेसिव सामान्यतः एस से नहीं बनाते बल्कि ओ एफ लगा कर बनाते हैं। जिनका बेजुबान मतलब जो निर्जीव हों, जो न्यूट्रल हों, बेजानदार वस्तुएं हों। तो जैसे यहाँ पे कहते हैं बुक्स टाइटल नहीं लिखेंगे हम, बुक्स टाइटल को बच्चों को ना अगर यहाँ पे कह दिया जाएगा कि मतलब बुक का टाइटल, किताब का शीर्षक का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो, तो वहाँ पे लिख देंगे बुक्स टाइटल, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, वो यहाँ पे लिख देते हैं बुक्स आपका टाइटल कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। यानी बुक्स टाइटल नहीं लिखा जाता है क्योंकि बुक आपका निर्जीव है, बोल थोड़ी ना सकती है वो। तो उसके लिए हम सीधा क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाइटल ऑफ द बुक, तो वहाँ पे ऑफ लगा के हम पोसेसिव दिखाने का प्रयास करते हैं। इस दूसरा लिखा हुआ है द लेग ऑफ द टेबल, यानी टेबल से लेग कहने का मतलब है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे बोल देंगे टेबल से लेग, तो ये रॉन्ग माना जाता है। यहाँ पे ये रॉन्ग नहीं होगा, आपका सही कौन सा हो जाएगा, तो द लेग ऑफ द टेबल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका चौथा है, समय स्थान व भार बताने वाले नाउन्स का पोसेसिव एपोस्ट्रोफिस लगाकर हो जाता है। जैसे अ डेज वर्क, एक दिन का काम, अ वीक्स लीव, एक हफ्ता की छुट्टी, एक सप्ताह की छुट्टी आपको जैसे लेते हैं ना, तो ये 1 वीक्स लीव, ये आपका छुट्टी हो जाएगी। उसका पांचवा, कंपाउंड शब्द में अंत के शब्द में आपका एस लगाकर पोसेसिव बनाते हैं। जैसे कमांडर्स इन चीफ्स ऑफिस, मदर्स इन लॉज ऑफिस हाउस, यानी यहाँ पे जब आपको कोई पोसेशन दिखाना पड़ेगा तब हम अपोस्ट्रोफी एस बाद में लगा देंगे, जो कंपाउंड नाउन तरीके में आएंगे। उसके बाद आपका छठवां हो जाएगा, जब 2 व्यक्तियों को उसका साझे में अधिकार पाया जाए तो बाद वाले शब्द में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन्स हाउस, यानी दोनों का घर हो जाएगा, तो मोहन हमेशा बाद वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना है जब इस तरीके का कहीं आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। देन आगे बढ़ते हैं,
7वें नंबर का है, यदि अधिकार अलग अलग पाया जाए तो दोनों में एस लगाते हैं। जैसे मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेज, यानी बगल बगल में अगर दोनों का घर है तो कहते हैं कि ये मोहन का घर है, ये सोहन का घर है। तो मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेज, यानी हाउसेज, हाँ दोनों का घर अलग अलग है तो दोनों के अलग अलग घर हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद आगे आपका यहाँ पे अब नॉमिनेटिव जो नाउन है, नाउन के तीनों केस हमने ख़त्म कर लिए, नाउन ही ख़त्म कर लिया। कहने का मतलब ये हो जाएगा, नाउन मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको शुरू से लेकर। नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, फिर अलग जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, फिर आपका तीसरा पे आ गया था क्या, यानी हाँ जेंडर आ गया था आपका, और सिंगुलर प्लूरल आ गया था, वो मैंने सब करा दिए हैं। और अगर आपको देखना है, लिखना है, नोट बनाना है तो क्लासेस चालू कर दीजिए, वहाँ से आप देख देख के इसमें नोट बना सकते हैं। अब कल की जो क्लास आएगी वो आपकी प्रोनाउन पे होने वाली है, तो लगा देना जोर, क्लास को शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, बच्चे से बच्चे तक ये क्लास पहुँच जाए, क्योंकि नाउन बेसिक चैप्टर होता है तो सबको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो क्लासेस को शेयर कीजिए। कल नाउन का जो आएगा, आपका जो पढ़ने नाउन आएगा जब, उसके लिए बने रहिएगा वीडियो में। वो अगर आपको नहीं मिलेगी क्लास तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, मैं पार्ट ऑफ उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नहीं मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में प्रोनाउन के साथ मिलता हूँ मैं। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।